हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा भाषा के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा खोटा भाषा का जो नोट्स है खोटा साहित्य के नाम से सरकारी लाइब्रेरी का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका चार्ज है 150 रुपया मात्र है। और अगर आप JSSC का तैयारी कर रहे हैं, अगर खोटा लैंग्वेज है तो आप इसको ज़रूर बाय करें। बहुत ही कम टाइम पे और बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा खोटा भाषा का। और अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं ई बुक को, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं खोटा भाषा में। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और नहीं बाय करना है तो आप फ्री में पढ़िए खोटा भाषा। जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी .in, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का, और ये है जो श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं, तो इनके पिता का नाम क्या था। बापे का नाम पूछा गया है, यानी कि पिता का नाम। तो इनके जो पिता थे शालिग्राम पानुरी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। शालिग्राम पानुरी जी जो हैं, तो ये श्रीनिवास पानुरी जी के पिता थे। और इनके बारे में और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ई बुक है तो उसी का ये कंटेंट है। तो इसी टाइप से आपको मिलेगा और बहुत ही कम टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें श्रीनिवास पानुरी जी, तो इनको जो है किन किन नामों से जाना जाता है। बरवाडा का अक्षय बोर कहा जाता है। आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कहा जाता है। खोटा भाषा का भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इनको खोटा भाषा के बहुत सारे दूसरे लेखक हैं जिन्होंने इनको खोटा के भीष्म पितामह के रूप में उपाधि दिया है, विश्वनाथ दसौंधी राज ने। इसी तरह खोटा का वाल्मीकि इनको कहा गया है पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा। और खोटा का टैगोर कहा गया है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा। और इनके बारे में यहाँ पे पिता का नाम पूछा गया था। तो यहाँ पे जो इनके पिता देख सकते हैं शालिग्राम पानुरी थे, और इनका मृत्यु हो गया था 1939 में। और माता का नाम पूछा होता तो ये होती दुखनी देवी, और दुखनी देवी का देहांत हो गया था 1944 में। और इनकी पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। और इनका जो जन्म है, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 25 दिसंबर 1920 को। कहाँ पे हुआ था? धनबाद के कल्याणपुर के बरवड्डा नामक जगह में। और 25 दिसंबर इनका जन्म डेट है। और 25 दिसंबर को ही जो है खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो देहांत हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। और 7 अक्टूबर को जो है पानुरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं जो 1950 से जो 1986 का जो काल रहा है समय काल, तो ये पानुरी युग के रूप में जाना जाता है खोटा भाषा के फील्ड में। तो ये भी याद रखना है। और खोटा भाषा का जो पहला कविता संग्रह है तो उसका नाम है बाल किरण। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह लिखा गया था बाल किरण के नाम से श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। तो अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल है खोटा का पहला रचना कविता संग्रह कौन रूप में प्रकाशित भेल रहे। यानी कि खोटा भाषा का पहला जो कविता संग्रह है तो वो किस रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि खोटा भाषा का जो पहला कविता संग्रह है तो वो था बाल किरण। तो राइट आंसर ये होगा बाल किरण। और लेखक कौन है? तो वो श्रीनिवास पानुरी जी इसके लेखक हैं। अगला है डॉक्टर A K झा का उपनाम की लागे। यानी कि उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है झारपात। ठीक है, तो डॉक्टर A K झा का उपनाम हो जाएगा झारपात के नाम से वो जाने जाते हैं खोटा भाषा में। और इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए A K झा का, तो ये पूरा नाम भी याद रखना है। अजीत कुमार इनका नाम है। ठीक है, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है और उपनाम है झारपात। अगला है बिरसा मुंडा के बापे का नाम की हकै। तो यानी कि बिरसा मुंडा जो है तो उनके पिता का नाम क्या है। तो उनके पिता का नाम है सुगना मुंडा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा सुगना मुंडा। और बिरसा मुंडा जो है तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, तो और इसी के कारण से 15 नवंबर जो इनका जन्म डेट है, तो इसी दिन को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कई बछरक पेछू आदमी लोहा निकलवेल सिखल। यानी कि कितने वर्षों के बाद जो मनुष्य है, जो आदमी है, तो उसको लोहे का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला जो धातु है जिसका खोज मनुष्य के द्वारा किया गया था तो वो था तांबा। ठीक है, और तांबा का खोज करने के ठीक 2 से 2,500 वर्षों के बाद, यानी कि 2 से 2,500 वर्षों के बाद जो है लोहे का खोज किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चारों में से, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2-2,500 बछरक पेछू। ठीक है, तो ये सवाल जो पूछा गया है जो BN ओदार सर के द्वारा जो खोटा निबंध बुक है
जिसमें आपको टोटल 17 निबंध मिलेंगे, जिसमें से हमको 12 पढ़ना है जैसे से CGL के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं 12 में से एक निबंध है एगो कुकरेक आत्मकथा, और ये जो निबंध है एगो कुकरेक आत्मकथा उसी से ये सवाल पूछा गया है। एगो कुकरेक आत्मकथा में ही ये दिया गया है कि मनुष्य के द्वारा जो पहला धातु का खोज किया गया था वो था तांबा, और तांबा का खोज करने के बाद 2 से 2,500 वर्षों के बाद जो है लोहे का खोज किया गया था। तो 2-2,500 बछरक पेछू जो है लोहे का खोज हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है पुट्टी और पालू केकर रचना ला गई। तो ये पुट्टी और पालू किसका रचना है? तो ये है डॉक्टर A.K. झा का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर A.K. झा। और इस रचना की बात करें तो खोटा भाषा में 2 शब्द चित्र हैं, एक है पुट्टी और पालू और दूसरा है कौन? तो दूसरा जो है तो वो है रईस का। ठीक है, तो रईस का जो है तो ये डॉक्टर B.N. होदार सर के द्वारा लिखा गया है, और A.K. झा के द्वारा पुट्टी और पालू लिखा गया है। इस शब्द चित्र की बात करें तो ये पालू पुरुष पात्र है और पुट्टी जो है तो ये एक महिला पात्र है, और ये दोनों के बीच में जो रिश्ता है तो वो है पति पत्नी का, यानी कि पुट्टी जो है तो वो पत्नी है पालू की। ठीक है, और पुट्टी इस शब्द चित्र में जो है जहर खा के आत्महत्या करने का कोशिश करती है, और पालू जो है तो उसको बचा लेता है। तो उसी के बारे में इस शब्द चित्र में जिक्र है, जिसका लेखक है डॉक्टर A.K. झा। अगला है डाह नाटक में कुल कई को भाग है। तो ये डाह नाटक जो है तो इसमें कुल कितना भाग है? तो इसमें सबसे पहले याद रखें डाह नाटक में जो है 3 खंड है, और अगर पूछ लेता कि मोहरा कितना है तो मोहरा है 11 यानी कि 4 + 4 + 3। याद रखें कि पहला खंड जो है तो उसमें 4 मोहरा है, दूसरे खंड में भी 4 मोहरा है, और तीसरा जो खंड है तो उसमें 3 मोहरा है, और इस तरह से टोटल मोहरा की संख्या 11 हो जाएगा। तो कई को भाग यानी कि खंड, तो 3 भाग है डाह नाटक में। अगला है डाह नाटकक पहिल संस्करण के भूमिका के लिखल हथ। तो डाह नाटक जो है तो उसका जो पहला संस्करण है तो ये 1992 में आया था, और उसका जो भूमिका है तो ये लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक। अगला है उजरल खोंधा के प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहो है। ये जो लुवाठी है तो ये खोटा भाषा का एक पत्रिका है लुवाठी। ठीक है, और ये जो है त्रैमासिक पत्रिका था जो कि 1999 से प्रकाशित होता था बोकारो से। तो लुवाठी याद रखिए कि खोटा भाषा का एक त्रैमासिक पत्रिका है। तो इसी लुवाठी पत्रिका में जो है उजरल खोंधा प्रकाशित हुआ था। तो ये लुवाठी पत्रिका कौन सा अंक है जिसमें ये प्रकाशित हुआ था उजरल खोंधा? तो ये लुवाठी पत्रिका का 18वां जो अंक है तो उसी में ये प्रकाशित हुआ था उजरल खोंधा 2007 में। ठीक है, तो 2007 से ये प्रकाशित होता है लुवाठी पत्रिका में उजरल खोंधा। और एक है उजरल खोंधा बुक भी है। ठीक है, तो बुक को कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले याद रखिए कि उजरल खोंधा 2007 से प्रकाशित होता है लुवाठी पत्रिका के अंक 18 में। अगला है डाह नाटक के प्रस्तावना के लिखले हथ। यानी कि डाह नाटक का जो प्रस्तावना है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रस्तावना को लिखा गया है डॉक्टर A.K. झा के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर A.K. झा के द्वारा जो है डाह नाटक का प्रस्तावना को लिखा गया है।